हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस काइनोमिक्स एकेडमी। मैं नाम है वंश और हम आज कर रहे हैं आपके जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, और इससे पहले भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके कर लिए हैं, जिसमें हमने डिस्काउंट वाली एंट्रीज करी थी। मेनली इसमें हमने डिस्काउंट वाली एंट्रीज करी थी कि डिस्काउंट निकलता कैसे। ठीक है, और हमने क्या किया था, और हमने सारी सीजीएसटी वाली, एसजीएसटी वाली एंट्रीज कर ली और आईजीएसटी वाली भी एंट्रीज कर दी थी कि आईजीएसटी कब लगेगा। आईजीएसटी तब लगेगा जब दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही होगी। कब लगेगा? जब दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही होगी। ठीक है बच्चा, और हमने एक वो भी कर लिया था, और हमने एक आपका जो स्पेशल ट्रांजेक्शन्स वाला होता है, जो एक आपका स्पेशल ट्रांजेक्शन्स वाला क्वेश्चन है, वो भी आपका हमने कर लिया। ठीक है, आज हम करेंगे आपके आईजीएसटी वाले क्वेश्चन ही, और इसमें सारी एंट्रीज मिक्स रहेगी। एक फाइनल क्वेश्चन है आपका एक तरीके का जीएसटी का, जिसमें आपके मेनली सारी ट्रांजेक्शन जो भी हैं वो सारी की सारी आपकी मिक्स रहेगी। ठीक है बच्चा, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद चलो। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ कमल। कमल है कहाँ का? दिल्ली का है। दिल्ली देखना जरूरी क्यों है? क्योंकि आईजीएसटी कब आएगा ये देखना। जब हमको आईजीएसटी देखना पड़ेगा तब हमको जगह देखनी पड़ेगी कहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनकी एंट्रीज करनी है हमें। कमल कर रहा है स्टार्ट बिजनेस विद कैश, हो गया। परचेज कर रहा है, ओपनिंग कर रहा है बैंक अकाउंट का, सोल्ड कर रहा है, परचेज कर रहा है सूर्य से कानपुर यूपी। ये कानपुर यूपी से खरीद रहा है। ठीक है, ये खरीद रहा है कानपुर यूपी से। चलो, उसके बाद सोल्ड कर रहा है राकेश दिल्ली का, दिल्ली में कर रहा है। परचेज कर रहा है राहुल से फरीदाबाद हरियाणा से। यहाँ आईजीएसटी रहेगा। ये हरियाणा से खरीद रहा है, दिल्ली का हो गया तो यहाँ आईजीएसटी रहेगा। पेमेंट मेड बाय चेक हो गया, सूर्य ऑन अकाउंट हो गया। रिसीव लोन फ्रॉम अनिल बाय चेक, उस रिटर्न टू सूर्य, विथड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज हो गया। और इस पे जीएसटी लग नहीं रहा, इसमें जीएसटी लग नहीं रहा तो इसमें जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे हम। देखा था हमने ये क्वेश्चन भी, जहाँ एक ब्रैकेट में लिखा आ जाए कि आईजीएसटी इज नॉट अलाउड क्या, तो वहां पर हम चार्ज नहीं करते। और सीजीएसटी कितना है बता दिया है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो है वो कितना परसेंट है? 9%। वो है 9% ईच। और उसके बाद आईजीएसटी है आपका 18%। आईजीएसटी हो गया आपका 18%। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। डेट दे रखी है यहाँ पे। चलो कैसे होता है, इधर डेट, पर्टिकुलर्स, इधर हम यहाँ डेबिट और यहाँ ऐसी। चलो ठीक है, सीधा ही चल जाएगा, इतना तो है। ठीक है, कब कर रहे हैं? ईयर बता नहीं रखा। 1 अप्रैल को एंट्री है। पहली है 1 अप्रैल की एंट्री है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस विद कैश, तो इसमें तो कोई जीएसटी लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना है? 1 लाख रुपए। 1 लाख इधर और 1 लाख इधर। ठीक है, मैं यहाँ पे नरेशन आ जाएगी एक कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश करके। ठीक है, अगली एंट्री पहली होगी 2 तारीख की एक एंट्री है, एक है आपकी 2 तारीख की एंट्री। परचेज कर रहे हैं कैश में, परचेज कर रहे हैं तो 2 अप्रैल। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज के साथ क्या आता है? परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट हो गया। परचेज के साथ आता है इनपुट। कुछ नहीं बता रखा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। ये बताया नहीं है कहाँ से खरीदा, तो
CGST एंड SGST आ जाएगा, एंड SGST अकाउंट किससे, टू कैसे बताया था, कैसे कितने की परचेजेस थी, 30,000 की, 30,000 की परचेजेस है 9, ठीक है, 30,000 की परचेजेस है, कितना GST है उस पर 9%, 9 3 जा 27, 27 और 2 जीरो है ना, हाँ 27 और 2, ये कितना आ गया, ये आ गया 7 7 14, यहाँ तो 14 आ गए, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 3 हो गया, चलो ठीक है, ये आ गया इतना 35,400। इसके नीचे एक और एंट्री हो जाएगी, वो तो जानी चाहिए, डील कर देते हैं इसको थोड़ा थोड़ी देर में। चलो चलो अगली एंट्री करते हैं, ठीक है, ये है आपकी अप्रैल 3, ओपन कर रहे हैं बैंक अकाउंट विद कैश, इसमें कोई GST नहीं आएगा, तारीख है 3 तारीख 3 अप्रैल को, यह है 3 अप्रैल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कैसा क्या कर रहे हैं हम, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, 3 अप्रैल की एंट्री है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें बैंक अकाउंट आपका क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, कैश अकाउंट से, क्योंकि कैश अकाउंट हमारा कि हम कैश पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में। कितने की एंट्री है, 50,000 रुपये की, कितनी की एंट्री है, 50,000 रुपये की, 50,000 इधर और 50,000 उधर, ठीक है, समझ में आया, चलो यहाँ लाइन खींचो, यहाँ एक लाइन खींचो, यहाँ एक लाइन खींचो, चलो यहाँ खींचते हैं एक लाइन और एक लाइन, चलो चलो अगली एंट्री ये होगी, सोल्व कर रहे हैं कुछ कैश में, कुछ सोल्व कर रहे हैं कुछ हम किसमें, कैश में, चलो छोड़, कुछ नहीं करना है, सोल्व कुछ फॉर कैश, अप्रैल 4 की एंट्री है, अप्रैल 4 अप्रैल, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट, कुछ नहीं बता रखा था, CGST IGST दोनों रहेगा, CGST भी रहेगा और SGST भी रहेगा। कितने क्या कर रहे थे, हम कर रहे हैं 40,000 का, 40,000, 3600 6 6 12 12 और एक यहाँ 47,200 आ गया, ये आ गया आपका 47,200, ठीक है, 7,200, ठीक है। अगली एंट्री क्या है, परचेज कर रहे हैं सूर्य कानपुर से, तो इसमें IGST रहेगा, परचेज कर रहे हैं, नाम नहीं बता रखा, तो क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट नहीं, क्रेडिट, ये परचेज अकाउंट डेबिट,
एंट्री है 7 तारीख की, 7 अप्रैल, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी है इसमें, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सूर्य, ठीक है, टू सूर्य। परचेज कितनी कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं हम 30,000 की, 30 की जीएसटी थी 18%, ठीक है, जीएसटी थी 18%, तो 8 की ज़्यादा 54, 18 की जब 54 हो गया 35,400 हो गया, 35,400 हो गया। तो मैं इसके बाद हो गया, सोल्व कर रहे हैं राकेश को दिल्ली में ही, ठीक है, सोल्व कर रहे हैं राकेश को 10 तारीख के 25,000 के, ठीक है, सोल्व करते हैं। कितनी तारीख की थी? 10 तारीख को, ठीक है, ये हो गया अप्रैल, 10 अप्रैल हो गया, 10 अप्रैल। सोल्व कर रहे हैं राकेश को, राकेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राकेश डेबिट हो जाएगा, दिल्ली में ही कर रहे हैं तो क्या होगा, आउटपुट आएगा, और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही कर रहे हैं, सीजीएसटी अकाउंट एंड एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है, कितने का कर रहे थे? 30,000 का, तो सेल्स में आ गई 30,000 रुपए, ठीक है, कितना परसेंट? 9 27, तो 27 इसमें हो गया, 27 इसमें हो गया, तो जाएगा 35,400, तीस हजार का 25 का है, अच्छा वही तो मैंने कहा सेम कैसे हो गया, 25 का है, 25 का, 25,000, ठीक है, 25, ठीक है, तो 22,500, 22,50, 22,50, 0 5 5 10, 1 है 5, 5 और 27, 27,500, 27,500 रुपये। चलो अगला करते हैं, ठीक है, यहाँ लाइन खींचो, यहाँ खींचो, और चलो अगली एंट्री कब की है? परचेज कर रहे हैं मशीनरी फ्रॉम राहुल फरीदाबाद से, ठीक है, आईजीएसटी रहेगा इसमें, मशीनरी अकाउंट टू राहुल बोस, मशीनरी टू राहुल बोस, कितने की? नहीं, पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो मशीनरी टू बैंक हो जाएगा, 20,000 की मशीनरी खरीद रहे हैं, 20,000 की मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 15 अप्रैल, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट भी आएगा इसमें, और फरीदाबाद से खरीद रहे हैं तो आईजीएसटी आएगा, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किससे कर रहे हैं हम? बैंक से कर रहे हैं, ठीक है, कितने खरीद रहे थे? 20,000 की, 20,000 पे 18% आएगा आपका 3,600, और ये आ जाएगा 23,600 रुपये, 600, ठीक है, समझ में आया? इसके बाद वाली एंट्री परचेज वाली होगी, पेमेंट बाय बाय चेक 20,000, सूर्य को पे कर रहे हैं कैश में 20,000 रुपए, ठीक है, तो सूर्य तो कैश अकाउंट, सूर्य तो कैश अकाउंट, 19 तारीख की एंट्री है, 19 अप्रैल, सूर्य तो कैश, सूर्य अकाउंट कुछ नहीं बता रखा, और वैसी पेमेंट पे तो जीएसटी नहीं आएगा, कैश अकाउंट 20,000 रुपये, इसका 20,000, 20,000 इधर, 20,000, ठीक है, 20,000 इधर और 20,000, 19 की एंट्री होगी, ठीक है, इसके बाद
ये आ जाएंगे 21 रिसीव कर रहे हैं लोन फ्रॉम अनिल बाय चेक। ठीक है, तो बैंक पैसा क्या आएगा, रिसीव लोन फ्रॉम अनिल बाय चेक। तो पैसा आ रहा है हमारे पे चेक से और लोन से ले रहे हैं हम, तो अनिल लोन। ठीक है, पैसा आ रहा है 21 की एंट्री है। जीएसटी तो कुछ आएगा नहीं इसमें, ठीक है, जीएसटी इसमें आएगा नहीं। पैसा आ रहा है, लोन ले रहे हैं हम, तो बैंक से ले रहे हैं, मतलब बैंक में आ रहा है चेक से। बैंक अकाउंट डेबिट लिया किससे, अनिल से। अनिल और अनिल, सॉरी अनिल, और उसका क्या है, लोन है। ठीक है, लोन क्या होता है, एक तरीके का लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी का नेचर होता है हमेशा क्रेडिट वाला। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो मैं ये इसलिए क्रेडिट हो गया। ये ले लेते हैं हम 8,000, ले लेते हैं 8,000 और 8,000 इधर। ठीक है, अगली एंट्री करते हैं। ठीक है, ये हो गया गुड्स रिटर्न टू सूर्य 5,000। ठीक है, अब देखो गुड्स रिटर्न टू सूर्य, सूर्य से हमने खरीदे थे, तो ये है परचेज रिटर्न। ये है आपका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न पे आता है इनपुट, आता है। अब हमें पता से क्या चलेगा कि सीजीएसटी था एसजीएसटी। सूर्य की खरीदी कहाँ थी, यहाँ खरीदा था हमने सूर्य से, और सूर्य पे लगा क्या था, आईजीएसटी। तो इस पे भी क्या लगेगा, आईजीएसटी। ये क्रेडिट, तो ये भी ऐसे बनेगा। ठीक है, तो सूर्य अकाउंट डेबिट हो जाएगा इसमें, टू परचेज रिटर्न और इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, समझ में आया कैसे बनी एंट्री। परचेज रिटर्न है एक, तो परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट, क्रेडिट पे आउट इनपुट आएगा, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। हमने आईजीएसटी से क्योंकि हमने सूर्य से किस पे खरीदा था, आईजीएसटी पे खरीदा था। ठीक है, एंट्री है ये 23 अप्रैल की, 23 अप्रैल। तेईस अप्रैल की एंट्री है ये। और सूर्य अकाउंट डेबिट, सूर्य अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, एक तो परचेज परचेज रिटर्न हो गया हमारा, और हमारा हो गया इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट हो गया हमारा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, कितने का कर रहे हैं हम, 5,000 का, 5,000 का कर रहे हैं। 5,000 इधर परचेज रिटर्न में, जीएसटी इसमें इंक्लूड कितना, 3%, 900 रुपए। ये हो गया 5,900 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा 5,900 रुपए। ठीक है, बन गई एंट्री। लाइन खींचो, यहाँ खींचो और यहाँ खींचो। यहाँ पे और यहाँ। चलो क्वेश्चन पे जाते हैं अब। यहाँ पे इसको बता देते हैं, हो गया ये परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो उस पे इनपुट भी क्रेडिट। इनपुट कौन सा लगना है, आईजीएसटी, क्योंकि हमने खरीदा कैसे था, आईजीएसटी, तो उसे ही रिवर्स करेंगे। ठीक है, ये हो गया। विदड्रॉ कर रहे हैं बैंक से फॉर पर्सनल यूज, तो इस पे आईजीएसटी कुछ रहेगा नहीं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। कब की एंट्री है, 26 तारीख की, 26 तारीख की एंट्री है, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल ड्राइंग्स वाली है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया। किससे खरीदा, बैंक से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है उसका, उसका अमाउंट है 5,000 रुपये। 5,000, 5,000 इधर और 5,000 इधर। ठीक है, 5,000 इधर और 5,000 इधर। अगली एंट्री, यही क्वेश्चन हमने करना है इसमें। ठीक है, विड्रॉ कर लिया, पे टू सूर्य बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, 9,000 रुपए दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में। अब इसमें हमें निकालना है कि हमने पे कितना करना था, ये निकालना। अब देखो खरीदा कितने का था, 30,000 का, है ना, सूर्य से खरीदा 30,000 रुपए का। ये अमाउंट निकालना है इस क्वेश्चन में। हमने जनरल में भी क्वेश्चन करे थे जिसमें हमें अमाउंट निकालना पड़ता था कि कितना पे करना है, क्योंकि उन्होंने फुल सेटलमेंट बोल दिया है ना। फुल सेटलमेंट अगर बोल दिया है तो इसमें डिस्काउंट आएगा। जहां भी फुल सेटलमेंट आ जाए वहां में क्या निकालना है, डिस्काउंट की वैल्यू खुद से निकालनी है। ठीक है, 30,000 का खरीदा था और पेमेंट कर दी थी 20,000 की। सॉरी, इसको करेंगे हम जीएसटी के साथ निकालेंगे ना अमाउंट।
कितने का खरीदा था सूर्य से? सूर्य है, ये देखो हमें खरीदा 35, कितने का? 35 4,000 का। 35,400 का हमने खरीदा था पहले, सबसे पहले 35,400 का हमने खरीदा था। उसमें से हमने पे कर दिया 20,000 रुपये उसे, ये देखो 20,000 रुपये पे कर दिया ये वाला। उसके बाद हमने रिटर्न भी करे उसको, 5,900 के करे थे रिटर्न, जितना मुझे याद है 5,900 के, जीएसटी लगा के, जीएसटी लगा के हम बोल लगे है ना। अब फुल से निकालने, माइनस कर दो इसमें से इसको भाई। 35,400 खरीदा, 20,000 का उसमें से पैसा दे दिया, रिटर्न कर दिए 5,900 के, तो हमको देने थे भाई 9,500 रुपए। हमने इसमें देने थे 9,500 रुपए और हमने दिए 9,000 रुपए, तो 500 का हमें क्या मिल गया? 500 का डिस्काउंट, 500 का डिस्काउंट होगा, यही अमाउंट निकालनी थी भाई। 35,400 खरीदा जीएसटी के साथ, 20,000 हमने पैसे दे दिए, तो पैसे जब हम पे करेंगे तब तो कोई जीएसटी लगना नहीं, ठीक है। मगर उन्होंने रिटर्न भी कर, हमने रिटर्न भी कर दिए थे, तो ये हमारे जीएसटी के साथ वाला माइनस हो गया। पे कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। एंट्री कब की है? 27 तारीख की एंट्री है आपकी, 27 अप्रैल की। यहाँ लिखो 27 अप्रैल पे कर रहे हैं सूर्य, तो सूर्य अकाउंट डेबिट हो गया, सूर्य अकाउंट डेबिट हो गया। डिस्काउंट रिसीव है इसमें, तो इसमें आ गया टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और किससे पे कर रहे हैं? चेक से, बैंक से, कैश से पे कर रहे हैं, जितना हमें पता है बैंक से। ये तो बैंक अकाउंट, बैंक 9,500 देना था, 500 का डिस्काउंट है, पे करा हमने 9,000 रुपये, ऐसे निकालनी है बस। ये डिस्काउंट, ये वाली एंट्री निकालनी, ये आपको अमाउंट निकालना था इसमें, ठीक है। यही अमाउंट आपको इसमें निकालना था। चलो बता दो इसको भी, ठीक है। अब रिसीव कर रहे हैं कैश फ्रॉम राकेश, राकेश से हमें पैसा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश कब? 29 को। पेमेंट और रिसीव में कोई भी जीएसटी नहीं लगता। पेमेंट करते हैं अगर किसी को हम, और जीएसटी, उस पर जीएसटी नहीं लगता। 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल, देखो 29 अप्रैल पैसा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। किससे मिल रहा है? राकेश से मिल रहा है, तो राकेश क्रेडिट हो रहा है। कितना है? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये इधर, 10,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगली एंट्री, इसके बाद अगली एंट्री, रिसीव कैश फ्रॉम राकेश हो गया। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, अब देखो ये परचेज कर रहे हैं हम स्टेशनरी, तो इनपुट पे कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस है, इनपुट आएगा और इनपुट डेबिट होगा। आईजीएसटी सीजीएसटी आ जाएगा इस पे, दोनों पे। इस पे क्या आ जाएगा? आईजीएसटी एंड सीजीएसटी। चलो परचेज स्टेशनरी वाला तो कब है? 30 अप्रैल की तारीख है, 30 अप्रैल, यहाँ लिखो 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट आपका डेबिट हो गया। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। किससे बताया? कुछ नहीं बताया। कैश बताया था? कुछ बताया था? कैश, तो यहाँ आ गया कैश अकाउंट, क्योंकि खरीद रहे हैं हम 500 रुपये के, है ना। ये जो हम कितना खर्चा कर रहे हैं? 500 रुपये का, 500 रुपये पे 9%, तो 45 रुपये यहाँ, 45 रुपये यहाँ, ये हो गया 90, ये हो गया 590 रुपये, 590 रुपये। इसके नीचे हो जाएगी एंट्री, तो जानी चाहिए। अगर इसको हम कम कर दें थोड़ा सा, इसको 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 इसको, चलो अगली एंट्री, आखिरी एंट्री है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक ही क्वेश्चन हमको करना है। इसमें क्या था?
वेजेस एंड सैलरी पे कर रहे हैं जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा 10,000 का, वेजेस एंड सैलरी हम पे कर रहे हैं और जिसपे क्या है जीएसटी नहीं लगाना है। कब है? 30 अप्रैल की एंट्री, यह है 30 अप्रैल की एंट्री, यहाँ लिखो 30 अप्रैल, ठीक है। वेजेस है तेरी, वेजेस एंड सैलरी दोनों एक साथ, वेजेस एंड, क्योंकि अलग अलग नहीं बोला उन्होंने, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट टू कैश 10,000 रुपए के, इस पे जीएसटी नहीं लगाना। अगर जीएसटी लगाना होता तो हम उस पे इनपुट लगा देते, मगर इस पे लगना नहीं, ठीक है। हो गया क्वेश्चन हमारा जीएसटी का, ठीक है। देखो सारी एंट्रीज पे कर ली हमने, सारी एंट्रीज हमने इसमें कर ली है। कमल स्टार्टेड विद बिजनेस कैश, तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम कैश में तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद परचेज, हम परचेज कर रहे हैं 30,000 का, उस पर आ जाएगा इनपुट बैंक अकाउंट का, ठीक है। सारी एंट्रीज हमने कर ली है फॉर्मेट के साथ पूरे, ठीक है। कैश टू कैपिटल, परचेज करा तो उस पर जीएसटी आ गया, बैंक पैसा जमा करेंगे तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं देंगे। उसके बाद हमने सेल करा, उस पर आउटपुट आ गया, परचेज करी हमने सूर्य से तो उस पर इनपुट आया, क्योंकि हमने स्टेट्स, अपनी स्टेट्स के बाहर खरीदा था, शायद से ये हरियाणा से खरीदा था शायद से, या फरीदाबाद से, ठीक है। उसके बाद राकेश को हमने सेल करा, उस पर आउटपुट आ गया, ठीक है। मशीनरी हमने खरीदी, इनपुट, ठीक है। फिर पैसा दिया हमने सूर्य को, बैंक अकाउंट, ये लोन लिया था हमने, तो पैसा हमारे बैंक से हमने अनिल से लोन लिया और वो पैसा हमें मिला चेक के तौर पे, तो बैंक अकाउंट भर गया। और लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट हो गया, अनिल लोन करके। सूर्य को हमने परचेज रिटर्न करा था तो इसमें आईजीएसटी इसलिए आया क्योंकि हमने सूर्य से जो खरीदा था, जो वो भी किस पे खरीदा था, आईजीएसटी पे, तो रिटर्न भी करेंगे तो किस पे करेंगे, आईजीएसटी पे, इसलिए आईजीएसटी आ गया इधर, ठीक है। फिर ड्राइंग्स वाला हो गया, सूर्य तो डिस्काउंट रिसीव, ये हमने निकाला अमाउंट, ये हमने बैलेंसिंग फिगर के तौर पे अमाउंट निकाला 500 रुपए का। कैसे निकाला था ये देखो, जब भी फुल सेटलमेंट अमाउंट लिखा रहेगा, जहां भी, ये याद रखना है कि अगर कहीं लिखा है फुल सेटलमेंट मतलब अब हम हमसे सारा पैसा दे रहे हैं, इसके बाद कोई पैसा नहीं देंगे, तो ये उसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम उसे पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमेशा जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आएगा, वो आएगा हमेशा आपका डिस्काउंट, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन ज्यादातर हम हमें डिस्काउंट बता के नहीं रखते, जब भी हम क्या आएगा फुल सेटलमेंट आएगा, तो इसमें हमें डिस्काउंट निकालना पड़ता है। तो हमने डिस्काउंट निकाला भाई, 30 का खरीदा, मतलब जीएसटी के साथ अमाउंट लिया, कितने का खरीदा था, ठीक है, और उसको 35,400 का हमने खरीदा था शायद से, ऐसी कुछ था, ठीक है। तो हमने उसका अमाउंट निकाल लिया कि 500 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। उसके बाद पैसा मिल रहा है राकेश से, तो कैश पैसा मिल रहा था राकेश से, तो कैश अकाउंट टू राकेश कर दिया, देखिए ये डेबिट है, डेबिट लिखा है, चलो ठीक है। फिर स्टेशनरी पे करा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस में हमेशा क्या आएगा, इनपुट आएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ बताएंगे रखा था। और आखिरी में वेजेस एंड सैलरीज पे करी, और जिसपे कुछ भी जीएसटी नहीं लगना था, ठीक है। ये हमारा था अपना पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन एक किसका, जीएसटी का, जिसमें हमने आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। इसके हमारे कितने लेक्चर्स हुए हैं, इसके हमारे 4 लेक्चर्स हुए हैं, इसके हमारे 4 लेक्चर्स हो गए, ठीक है। सब पहले में तो हमने सिर्फ बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज दी थी कि कैसे भाई इनपुट क्या होता है, ठीक है, जीएसटी लगता कैसा है, किन तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब सीखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चंस करने शुरू करे थे कि इनपुट लगता कब है, आउटपुट कब लगता है, फिर हमने स्पेशल ट्रांजैक्शन का करा, फिर हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का किया, और ये हमारा आखिरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का है। इसके बाद हम आपको जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है लेजर कि लेजर पोस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, किससे, जनरल एंट्रीज तक हो गया आपका। जनरल एंट्रीज के बाद आता क्या है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने सीखा है, ठीक है भाई, सीक्वेंस ऐसे चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, जर्नल के बाद हम आपका बनाते हैं लेजर्स। तो जर्नल हमारा पूरा हो गया है, जर्नल नॉर्मल हो गया, जर्नल विद
जीएसटी भी हो गया, ठीक है। तो हमारा जनरल हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट चैप्टर हम आपका करेंगे लेजर कि लेजर पोस्टिंग होती कैसे है, जनरल से हम लेजर में कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपका सिलेबस जो है वो आपके हाफ ईयरली तक बस पहुंचने वाला है। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स आपके साथ कवर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है बच्चा। चलो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू बच्चों, और हम आपसे मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, जिसमें हम आपका एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। लेजर बहुत इजी टॉपिक है आपका एक, और वो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।